नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, ये एक बुक है, ई बुक है। इसमें उपस्थित हम लगभग 1100 प्लस सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पर सामान्य ज्ञान पूछा जाता हो, खासकर लेखपाल, यूपी लेखपाल या फिर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए इस बुक के सभी 1100 प्लस प्रश्नों के ऊपर हम गहन चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में उत्सव के दौरान मनाया जाता है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? आपको इसका उत्तर देना है। होली, तीज, दशहरा या गणगौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गणगौर उत्सव के दौरान। यहाँ पर जो फिल होगा वो होगा गणगौर उत्सव के दौरान मेवाड़ उत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, इसमें कुछ फिल करना है। में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है। कहाँ पर लोकगीतों को रागनी कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर बिहार। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। यहाँ जो फिल होगा वो है हरियाणा में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कराया जाने वाला एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? इसमें बात करना है नहीं है। ऑप्शन है जेड आर ईरानी कप, बिजी ट्रॉफी या सुपर 4 या रणजी ट्रॉफी। इसमें बात कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कराया जाने वाला एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का है बी। ये जो है घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के व्याख्याता हैं। ये किस प्रकार की नृत्य शैली है ये बताना है। कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथक है या ओडिसी है। मायाधर राउत जो है इसमें से किस शैली के व्याख्याता हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का है ऑप्शन नंबर डी, ये ओडिसी शैली के व्याख्याता हैं। किस शैली के? ओडिसी शैली के व्याख्याता हैं मायाधर राउत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि काचिन मनाव महोत्सव, ध्यान रखिएगा, काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन है मालदीव, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, काचिन मनाव महोत्सव म्यांमार देश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ करना है। तो इधर नाम दिया गया है, इधर उन्हें बजाने वाले का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि संतूर का मिलान किससे होगा। तो प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि ए का मिलान थेई से होगा, यानी संतूर बजाने वाले हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। और बी का 4 यानी सितार बजाने वाले हैं अनुष्का शंकर। और सी का 1 यानी शहनाई बजाने वाले हैं बिस्मिल्लाह खान। और सारंगी बजाने वाले हैं उस्ताद बिंदा खान। तो इस प्रकार से ये रहा इसका मिलान। अगला प्रश्न है, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया है? ये बताना है। 1927, 1948, 1896 या 1935। बताना है कि किस वर्ष में टेनिस को शामिल किया गया। ठीक है।
इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। किस वर्ष में टेनिस को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। टेनिस को 1896 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? ऑप्शन है सोनल मानसिंह, एस जानकी, प्रतिभा राय या आशा भोसले। इसका जो सही उत्तर है, 8वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। सोनल मानसिंह जो है एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक सेकेंड। 9वां प्रश्न है, ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं। तो इसमें बताना है कितना पॉइंट बनाता है जब बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं। कितना पॉइंट है? 11, 13, 12, 15। इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जब कोई पक्ष 11 पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। इसमें जो सही उत्तर है वो बताना है। 10वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 10वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खोरदाद साल जो है ये पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये रहा 11वां प्रश्न। इसमें एक तरफ जो है रचना का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनका लेखक दिया गया है। तो वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब आप मिलान कर लीजिए कि एक का बी किस में है और 2 का सी किस में है। एक का बी इसमें है, 2 का सी इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर में हो जाएगा। ठीक है, एक का भी देखिए इसमें एक में ही है, यानी आप यही अगर मिलान कर लेते तो इसी से आपको करेक्ट आंसर पता चल जाता है। यानी कि इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐ मेरे वतन के लोगों ये है किसका रचयिता है? ये किसने लिखा था? प्रदीप के द्वारा ये लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से केरल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ होती है। ये काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है, आप जानते भी होंगे। ऑप्शन है क्या क्या आप देखते हैं। त्रिशूरपुरम, विशु, ओणम या थिरुवातीर। इसमें सही उत्तर आपको गेस करके बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, ओणम का जो त्यौहार है इसमें इसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, बताना है कि कौन सा संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है न्योलियू, हेरेलियू, नियोगा या हेलीमलियू। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नियोगा जो है ये नागालैंड से संबंधित नहीं है, बाकी ये सभी नागालैंड के लोक संगीत हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, छऊ निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन है झारखंड, केरल, हरियाणा या फिर गुजरात। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, छऊ जो है झारखंड का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, कौन सा
कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है संगीत दर्पण, गीत गोविंदा, संगीत रत्नाकर या संगीत सुधाकर। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये संगीत सुधाकर पुस्तक जो है ये हरिपाल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए कि आपको ये 15, मान लीजिए 15 क्वेश्चन हुआ है तो इसमें से 15 में से आपका कितना सही हुआ अभी तक, कमेंट करके बताइए जल्दी से। 15 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं फिर 16वें प्रश्न की तरफ, आप कमेंट करके बताइएगा। अब 16वां प्रश्न है, गुग्गा एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले जुलूस में किया जाता है। ऑप्शन है कहाँ का ये लोक नृत्य, कहाँ का एक कर्मकांडीय नृत्य है, ये बताना है किस प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या फिर पुडुचेरी। इसमें सही उत्तर गेस करके बताइए कौन सा सही उत्तर है। गुग्गा, ध्यान रखिएगा, गुग्गा जो कि कर्मकांडीय नृत्य है ये किस प्रदेश का है। इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुग्गा जो है हरियाणा का कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले जुलूस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे कौन सा प्रश्न है, 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, बताना है किस राज्य की खूब केशी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। मणिपुर, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार। सही उत्तर गेस करके बताइए जल्दी से। किस राज्य की खूब केसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर का। ये जो है खूब केसी जो है ये मणिपुर का एक गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है। इसमें बताना है कि इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है। ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। सही आंसर इसमें कमेंट करके बताइए। मुहर्रम जो है इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है। इसका जो सही उत्तर है 18वें प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मुहर्रम जो है इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, 19वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, राउरकेला या भुवनेश्वर। बताइए कहाँ पर स्थित है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, राउरकेला में स्थित है। राउरकेला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना, जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन है अशीवाजा, कोशीवाजा, ताचीवाजा या नेवाजा। इसमें सही उत्तर कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताजीवाजा। जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना ताजीवाजा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है, फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है काला, नीला, काला, लाल, नीला, पीला। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कमेंट करके बताइए। सही उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है, यानी कि फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ, यानी 22वां प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक संगीत हेकी यालू का उद्गम किस राज्य में हुआ? ऑप्शन है असम, नागालैंड, तमिलनाडु या फिर गोवा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 22वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, जो हेकी यालू जो है, हेकी यालू संगीत, ये जो है नागालैंड का उद्गम, हेकी यालू संगीत का उद्गम जो है वो नागालैंड राज्य में हुआ है। ठीक है, ये प्रसिद्ध लोक संगीत है नागालैंड का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबड्डी में एक सुपर टैकल तब होता है जब एक या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है अथवा स्वयं आउट हो जाता है, आउट घोषित कर दिया जाता है। इसमें सही उत्तर गेस करना है कि एक रेडर या कितना, 3, 5, 6, 4। 23वां का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 रेडर, जब एक या 3 या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न इसमें है कि इसमें फिल करना है कि एक भारतीय नृत्य कलाकार, इसमें उस भारतीय नृत्य कलाकार का नाम फिल करना है कि एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाटक तकनीकी अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता है। इसमें सही उत्तर बताना है, 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर बताना है कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है रविशंकर, स्मिता नागदेव, उदय शंकर या शोभना नारायण। तो इसमें सही उत्तर बताना है 24वें का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब 25वां प्रश्न है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? ऑप्शन है कीर्तनम, गीतम, वर्णम या पाड़ा। तो इसमें गेस करके बताना है सही उत्तर कौन सा है, कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है। 25वें का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 25वें का ऑप्शन नंबर सी, गीतम जो है, गीतम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में गीतम शैली राग की सबसे सरल रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है 26वां प्रश्न है, निम्न में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्त गीत देशामुनु, प्रेमी चुमन्ना चुमन्ना, मंची आनंदी, पंचमुन्ना लिखा है, जिसका अर्थ है राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो? किसने लिखा है? ऑप्शन है गुरजादा अप्पा राव, गोपाराजू रामचंद्र राव, श्री कृष्णदेव राव, बम्मेरा पुताना। तो 26वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरजादा अप्पा राव ने लिखा है तेलुगु देशभक्त गीत देशामुनु या प्रेमिम चुमन्ना लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? गुरजादा अप्पा राव। अगला प्रश्न है, बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? किस राज्य का? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। तो इसमें सही उत्तर बताना है। तो 27वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा में बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये उड़ीसा राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। 27वें का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, तो ये स्थित है 28वें का इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 20, 11, 24, 16। तो इसमें जो सही उत्तर है 29वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 11 देशों ने भाग लिया था। अगला है, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थे? ऑप्शन है अलका तोमर, गीता फोगाट, बबीता फोगाट या साक्षी मलिक। सही उत्तर बताइए इसका, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला पहलवान है गीता फोगाट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन और मैच के संबंध में बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको बताना है। ऑप्शन ए है, एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 4 गेम शामिल होते हैं। बी है, एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 2 गेम शामिल होते हैं। और सी है, एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 5 गेम शामिल होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते हैं। तो 31 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है 32वां प्रश्न है कि यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा नृत्य नाटक है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। इसमें सही उत्तर क्या है बताना है। 32वां प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो 32वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यक्षगान जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यक्षगान कर्नाटक से जुड़ा एक नृत्य नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, जमशेदी नवरोज समुदाय का त्योहार है। किस समुदाय का त्योहार है ये बताना है। ऑप्शन है ईसाई, जैन, हिंदू, पारसी। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जमशेदी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जमशेदी नवरोज ये पारसी धर्म का त्योहार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोग 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? ऑप्शन है ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 34वें का सही उत्तर आपको बताना है। बताइए 34वें का सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोहों में गाया जाता है? इसमें सही उत्तर क्या है ये बताइए। ऑप्शन है आल्हा, बाउल, पनिहारी, बानावुन। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बानाबुन जो है ये जम्मू कश्मीर, बानाबुन जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, लोक संगीत है जो विवाह समारोहों में गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा है? प्रसिद्ध पुस्तक, 36वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है दामोदर मिश्र, गोविंदाचार्य, मतंग या हरिपाल। सही उत्तर आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोविंदाचार्य। प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो है ये गोविंदाचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है। ये गोविंदाचार्य के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट किस वर्ष में खोला गया था? ऑप्शन है 2004, 2000, 1998 या 1997। तो 37वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड है यानी कश्मीरी गेट, उसको 2004 में खोला गया था।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न है, अल्टीमेटम खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2022, 2020, 2023 या 2021। तो इसमें सही उत्तर बताइए जल्दी से। 38वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल्टीमेटम खो खो लीग। ये जो है 2022 में शुरू की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 यानी 39वां प्रश्न है, फील्ड हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने टकराव में कितना गज दूर से गोल पर शूट करता है? कितना गज? ऑप्शन है सही 7, 8, 9, 10। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 39वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 गज दूर से गोल पर शूट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब है 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न है, ख्याल और ध्रुपद, आपने नाम सुना होगा अक्सर। ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है पटियाला घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना या फिर इंदौर घराना। इसमें सही उत्तर बताना है, कौन सा इसमें सही उत्तर है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 40वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा घराना जो है ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाओं का घराना है। ठीक है, ये हो गया 40वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। आप कमेंट करके बताइएगा 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अब बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। अगला है 41वां प्रश्न है कि गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के कौन से नृत्य के रूप में प्रसिद्ध नर्तक हैं? किसका नाम? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी या भरतनाट्यम। सही उत्तर बताइए इसका, कौन सा सही उत्तर है? 41वें का सही उत्तर बताइए जल्दी से। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है वो कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे ऑप्शन है ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म। तो इसमें जो सही उत्तर है 42वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 43वां प्रश्न है। अब 43वां प्रश्न कौन सा है कि बनाना किक। बनाना किक एक प्रकार ये शब्द है, ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है मुक्केबाजी, आइस हॉकी, हॉकी या फिर फुटबॉल। सही उत्तर बताइए, बनाना किक ये किस खेल से संबंधित शब्द है? इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी बनाना किक जो है ये फुटबॉल से संबंधित शब्द है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है, सिख त्योहार का एक रूप है, कौन सा इसमें से सिख त्योहार का एक रूप है? ऑप्शन है खमाज, भैरव, कल्याण या होला मोहल्ला। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है होला मोहल्ला। ये जो है सिख त्योहार का रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है, भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है दिल्ली, शिमला, मद्रास या कलकत्ता। तो बताना है भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था। सही उत्तर बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर है इसका 45वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला है 46वें नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से
कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? ऑप्शन है पानीहारी, मांड, घूमर या पंडवानी। तो इसमें सही उत्तर जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। 46वें का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है जो महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है 47वां प्रश्न है, स्वदेशी खेल कलारी पयट्टू कलारी पयट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा या केरल। तो 47वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलारी पयट्टू की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 48वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर बताइए जल्दी से, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो 48वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 49वां प्रश्न है की तरफ बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है, रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाए जाने वाले त्योहार का नाम बताना है। ऑप्शन है ईद उल फितर, मुहर्रम, ईद उल जुहा या बकरीद। तो इसमें सही उत्तर गेस करके बताना है कौन सा इसमें सही ऑप्शन है, कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। तो 49वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईद उल फितर जो है रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाया जाता है। ठीक है, ये मुस्लिमों का त्यौहार है। अगला है चांग नृत्य। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन है त्रिपुरा, बिहार, राजस्थान, गोवा। तो इसमें सही उत्तर बताइए कौन सा सही उत्तर है। चांग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर कौन सा है? 50वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चांग नृत्य का संबंध है राजस्थान से। ये ध्यान रखिएगा, चांग नृत्य का संबंध राजस्थान से है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, इस सीरीज का 50 क्वेश्चन हो गया। आप अपना सही ईमानदारी से आपने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही किया है, आप ईमानदारी से कमेंट में अपना उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 91वें प्रश्न की तरफ। 91वां प्रश्न है कि छन्नूलाल मिश्र, नाम आपने सुना होगा, छन्नूलाल मिश्र किस संगीत घराने से संबंधित है? ऑप्शन है किराना संगीत घराना, जयपुर संगीत घराना, दिल्ली संगीत घराना या फिर आगरा संगीत घराना। तो इसमें जो सही उत्तर है 91वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किराना संगीत घराने का संबंध है, छन्नूलाल मिश्र का संबंध है किराना संगीत घराना से। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है 52वां प्रश्न है, भारत में वाद्य यंत्र फ्लूट को किसके नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मंजीरा, बांसुरी, तबला या बीना। तो 52वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। आपने फ्लूट को ही बांसुरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 53वां प्रश्न है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? ऑप्शन है अलका तोमर, साक्षी मलिक, गीता फोगाट या बबीता फोगाट। ये बताना ओलंपिक में किसने पहली बार पदक जीता है जो भारतीय महिला पहलवान हो। तो 53वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साक्षी मलिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साक्षी मलिक जो है ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान जो कि पदक जीतने वाली पहली महिला है। ठीक है, ये 53वें का सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 54वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है शरीर क्रिया विज्ञान में नोबेल पुरस्कार,
नोबल शांति पुरस्कार, भौतिक में नोबल पुरस्कार या रसायन शास्त्र में नोबल पुरस्कार। तो इसका 54वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान में नोबल पुरस्कार से इनको नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब 55वां प्रश्न है, पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ब्राजील, इटली, फ्रांस, उरुग्वे। इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 55 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे देश द्वारा आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं 56वें नंबर प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न है, गिद्धा नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर गेस करके बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गिद्धा नृत्य है ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न है, 57 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के अनुसार फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होना चाहिए? तो ये बताइए। ऑप्शन है नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी, जो फुटबॉल का गोल पोस्ट है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेमिस महोत्सव का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म। इसका जो सही उत्तर है 58 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेमिस महोत्सव का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है रंजीत वाडेकर, रंजीत पटेल, रणजीत सिंह बेदी या रणजीत सिंह जी। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 59 नंबर का सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम, जो कि एक भारतीय बल्लेबाज हैं, इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। अगला है 60 नंबर का प्रश्न है, टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवरों की दर क्या है? ऑप्शन है 13 ओवर प्रति घंटा, 15 ओवर प्रति घंटा, 17 ओवर प्रति घंटा या 10 ओवर प्रति घंटा। तो 60 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 ओवर प्रति घंटा टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवरों की दर है। सी इसका करेक्ट आंसर है, 15 ओवर प्रति घंटा। अगला है 61 नंबर का प्रश्न है, आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या इंदौर। इसका जो सही उत्तर है बताइए, सही उत्तर क्या है? आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी का कहाँ स्थित है? ये उत्तर, इसका जो सही उत्तर है वो है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी, आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी जो है कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने, प्रश्न क्या है कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि ने इन वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? ऑप्शन है संगीत वाद्य यंत्रों में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों के आधार पर, या विभिन्न अवसरों जैसे शादी, त्योहार और सार्वजनिक समारोहों में संगीत वाद्य यंत्रों के उपयोग के आधार पर,
या वाद्य यंत्रों की विभिन्न ध्वनियों के आधार पर या वाद्य यंत्रों की आकृतियों के आधार पर। तो 62 नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न अवसरों जैसे शादी, त्योहारों और सार्वजनिक समारोहों में संगीत वाद्य यंत्रों के उपयोग के आधार पर भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 62 से है 63 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 63 ये रहा, 63 नंबर का प्रश्न ये रहा। ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन है खासी, कोकबोराक या गारो या मिजो। तो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है उस भाषा का नाम है कोकबोराक। अगला है 64 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न है कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहते थे। ऑप्शन है अचल, गीता, पदम या लय। तो इसका जो 64 नंबर के प्रश्न को कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, लय। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को लय कहा जाता है। ठीक है, ताल को लय कहा जाता है। अगला है 65 नंबर का प्रश्न। सार्क का पूरा नाम क्या है। सार्क नाम आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं सार्क। इसका पूरा नाम आपको बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन में आप 4 ऑप्शन देख लीजिए और सही ऑप्शन इसका कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है 65 नंबर का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है 66 नंबर का प्रश्न। हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना होता है। ऑप्शन है 8 केजी, 6 केजी, 4 केजी या 5 केजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 4 केजी या 4 किलो। जो हैमर थ्रो होता है महिलाओं के लिए उसमें हैमर का जो मानक वजन होता है वो होता है 4 किलो। ठीक है, अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है। असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई। ऑप्शन है कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या सत्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई। इसका सही उत्तर कमेंट करके बताइए 67 नंबर के प्रश्न में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्रिया। सत्रिया नृत्य की शुरुआत असम के महान वैष्णव संत के द्वारा की गई थी। अगला है चिनलोन या इसी को ही केन बॉल कहते हैं। ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन है चीन, अफगानिस्तान, भूटान या म्यांमार। तो 68 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर है 68 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, चिनलोन जो है या केन बॉल ये म्यांमार देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला है 69 नंबर का प्रश्न। बीटल्स ने किसके आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होकर
1968 में रॉक संगीत की रचना की थी? ऑप्शन है महर्षि अरविंदो, ओशो रजनीश आश्रम, महर्षि महेश योगी आश्रम या पंडित रविशंकर आश्रम। तो इसका जो 69 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, महर्षि महेश योगी आश्रम इसका जो है सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है, दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है चैत्र, आषाढ़, वैशाख या अश्विनी। इसका जो सही उत्तर है वो जल्दी से कमेंट करके बताना है। दशहरा उत्सव किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? उस हिंदू महीने का नाम है ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी हिंदू महीने में मनाया जाता है दशहरा उत्सव। अब है 71 नंबर का प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है कि फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है, उसकी परिधि होनी चाहिए के बीच में होनी चाहिए, कितने से कितने सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए? ऑप्शन आप देख लीजिए, 90 से 125 सेंटीमीटर या 125 से 225 या 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर या 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। इसमें से सही ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका जो सही उत्तर है कि 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में फुटबॉल की परिधि, फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है कि उसकी परिधि जो है 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब पहुंचते हैं 71वें नंबर प्रश्न पर। सॉरी, ये 72वें नंबर का प्रश्न है। 72वें नंबर के प्रश्न पर पहुंचते हैं। ये कौन सा प्रश्न है? 72। 1992 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा था? काका हाथरसी नाम पहली बार सुने हैं, तो इसका सही उत्तर कमेंट करके बताइए। म्यूजिक आर्ट केंद्र, संगीत कार्यालय, स्वर संगम केंद्र या म्यूजिक आर्ट सेंटर। इसका जो सही उत्तर है 72वें प्रश्न का सही उत्तर है संगीत कार्यालय। काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान जो कि 1932 में स्थापित किया गया था, उसका वो था संगीत कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जगोई, प्रश्न नंबर 73। जगोई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं। कौन से नृत्य की दो शैलियां हैं? जगोई और चोलोम, ये कौन से शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं? ऑप्शन है मणिपुरी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। तो इसका सही उत्तर बताइए। 73 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर बताइए कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जगोई और चोलोम। ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है 74 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, इसमें पहले डॉट डॉट है, इसमें आपको भरना है कि कौन से प्रदेश के छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमुर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें छऊ समूहों के प्रदर्शन के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाता है। इसमें ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। इसका जो सही उत्तर है 74 का सही उत्तर कौन सा है जल्दी से बताइए। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल के छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमुर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें छऊ समूहों के प्रदर्शन के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाता है। 74 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न में ध्यान रखने वाली बात यह है
कि यदि वेस्ट बंगाल ऑप्शन में न दिया हो और झारखंड दिया हो तो झारखंड इसमें सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चूंकि वेस्ट बंगाल में ये इसका सटीक आंसर वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ये चौ झुमुर उत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसमें वेस्ट बंगाल सही ऑप्शन है। यदि वेस्ट बंगाल ना दिया हो तो झारखंड में भी कुछ ये उत्सव झारखंड में भी मनाया जाता है और कहीं कहीं पर आपको उड़ीसा भी मिलेगा। यानी कि ये उत्सव चौ झुमुर उत्सव वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तीनों राज्यों में मनाया जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है वेस्ट बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है पुरुलिया। पुरुलिया जिला वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, इसलिए ये वेस्ट बंगाल ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है? ऑप्शन है ऑलराउंडर, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड या स्मॉल फॉरवर्ड। इसमें सही उत्तर बताना है आपको कौन सा है। सही उत्तर कौन सा है इसमें? 75 में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑलराउंडर जो है ये बास्केटबॉल खेल में कोई स्थिति नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑलराउंडर आपने सुना होगा अक्सर, ये क्रिकेट में ये सही स्थिति होती है। ऑलराउंडर मतलब होता है क्रिकेट में जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में माहिर होते हैं। अगला प्रश्न है कि 76 नंबर का प्रश्न है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भारत खंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों में हुई है? ऑप्शन है 20, 10, 72, 52। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भारत खंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति जो है वो 10 थाटों में हुई है। इसका सही उत्तर है 10 थाट। अगला है 77 नंबर का प्रश्न है। AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था? ऑप्शन है एकम सत्यम, यू आर माई डेस्टिनी, इन्फिनिटी लव, द ओरेकल। तो 77 का सही उत्तर बताना है आपको। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एकम सत्यम। ये इसको जो है AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ मिलकर इस संगीत एल्बम को रिकॉर्ड किया था, एकम सत्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न। अगला है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है पुरुष टेनिस, पुरुष बैडमिंटन, महिला टेनिस या महिला बैडमिंटन। तो 78 में जो सही उत्तर है वो बताइए कौन सा है। 78 में सही उत्तर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी, पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 79 नंबर का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक नृत्य का युग्म सही सुमेलित है? मतलब इसमें राज्य का नाम दिया गया है, उसके साथ ही उसके सामने राज्य का नृत्य दिया गया है, उसमें से सही सुमेलित करना है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? जैसे ऑप्शन है भाखड़ा नांगल के आगे है पंजाब के आगे है भाखड़ा नृत्य, भांगड़ा नृत्य। केरल के आगे है घूमर नृत्य, हरियाणा के आगे है गरिया या गोरिया नृत्य और गुजरात के आगे है बिहू नृत्य। इसमें आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही तो 79 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर है, इसका जो उत्तर है वो कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब का है भांगड़ा नृत्य, ये इससे सही सुमेलित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वदेशी खेल। स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब,
मणिपुर या जम्मू कश्मीर? तो 80 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर बताओ, कौन सा है सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति पंजाब से हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पर है 81? हाँ, 81 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, इसमें से बताना है का जन्म अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब इसमें से किसका जन्म, 4 ऑप्शन है, उनमें से किसका जन्म अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना है, कौन सा है सही उत्तर? सही उत्तर है 81वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा पर विश्वास करते थे। उनका मानना था अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही परम धर्म है। अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है कि देशभक्त गीत माँ तुझे सलाम की संगीत की रचना किसने की थी। ऑप्शन है AR रहमान, हिमेश रेशमिया, अनु मलिक या शंकर महादेवन। 82 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बताना है। 82 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर बताओ जल्दी से गेस करके। 82 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर AR रहमान ने माँ तुझे सलाम संगीत की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य में ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। 83 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है इसमें, ये आप सब जानते होंगे, ब्रज उत्सव ये उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, बरसाना यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि अगला है 84 नंबर का प्रश्न कौन सा है? भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित की गई थी? बताना है पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप। ऑप्शन है दिल्ली में 1975 में, चेन्नई में 1975 में या चेन्नई में 1973 में या दिल्ली में 1973 में। 84 नंबर में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में हुई थी। पहली जो है वो दिल्ली में हुई थी, 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है पिंजौर विरासत उत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो 85 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर विरासत उत्सव जो है हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है लॉलिन बारगोहेन एक किस पद्धति के खिलाड़ी हैं? ये बताना है लॉलिन बारगोहेन किस पद्धति के खिलाड़ी हैं?
क्रिकेट के हैं या बास्केटबॉल के हैं या मुक्केबाजी के हैं या फिर हॉकी के हैं। तो 86 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। लवलीन बारगोहेन एक प्रकार के मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है बिहू, ओडिसी, कुचिपुड़ी, लाहू। तो इसमें जो सही उत्तर बताना है वो कौन सा है? 87 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही जो है ये ओडिसी, इनका संबंध उड़ीसा से है। ठीक है, ये ओडिसी नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न है 88 नंबर का प्रश्न है। 88 नंबर का प्रश्न है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गोवा या कर्नाटक। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी। आपने सुना भी होगा बोट रेस, वो केरल में ही होती है। खास करके जब ओणम का त्यौहार आता है केरल में, तो वहाँ पर बोट रेस की प्रतियोगिताएं आयोजित हो जाती हैं। सभी जिलों में, लगभग केरल के सभी जिलों में बोट रेस की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो बोट रेस ये केरल द्वारा एक उत्सव ये आयोजित किया जाता है। ठीक है। यदि आपको लग रहा होगा कि मेरी स्पीड थोड़ा स्लो है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने यूट्यूब में सेटिंग्स में जाइएगा और इसकी स्पीड को आप 1.25 में अगर आप देखिएगा तो हो सकता है आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है कि क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्लेबाज की पहुंच के भीतर गेंद नहीं फेंकता है तो इसे अंपायर द्वारा क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डेड बॉल कहा जाता है, या यॉर्कर कहा जाता है, वाइड, या फिर नो बॉल। तो ये तो उत्तर शायद आपको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग सब क्रिकेट प्रेमी होंगे ही ज़रूर। तो इसमें सही उत्तर जल्दी से बताइए कौन सा है? 89 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वाइड बॉल। क्योंकि जैसे यहाँ पर विकेट है, ये विकेट हुआ, यहाँ पर आगे फ्रंट पे और ये बैक में, यदि बॉल इसके बाहर जाती है या फिर इसके बाहर जाती है तो इसको वाइड बॉल करार दिया जाता है अंपायर के द्वारा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 90 नंबर के प्रश्न की तरफ। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में बारिश के त्योहारों के दौरान पाई गीत सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इस 90 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर है वो कौन सा है कि किस राज्य में बारिश के त्योहारों के दौरान पाई गीत, ध्यान रखिएगा, पाई गीत सरिया नृत्य के साथ, पाई गीत होता है और सरिया नृत्य के साथ गाया जाता है, ऐसा किस प्रदेश में होता है आपको ये बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पाई गीत जो है सरिया नृत्य के साथ गाया जाता है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है? ऑप्शन है एस सौम्या, अरुणा साईराम, सुधा रघुनाथम, शुभा मृदुल। तो इसमें सही उत्तर बताना है ये कि कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, शुभा मुद्रल। क्या नाम है? शुभा मुद्रल जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है। ठीक है। अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है, पारंपरिक कौन सा संगीत है पारंपरिक के, इसमें फिल करना है के संगीत में ठुमरी और अन्य
लयात्मक गीत शैलियाँ शामिल हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथकली, कथक, जिसमें कि ठुमरी और अन्य लयात्मक शैलियाँ, गीत शैलियाँ शामिल हों। उसका नाम बताना है, कौन सा संगीत है। ऑप्शन नंबर है 92 का ऑप्शन नंबर डी, कथक। यहाँ पर जो फील होगा वो है कथक। पारंपरिक कथक संगीत में ठुमरी भी शामिल है और अन्य लयात्मक गीत शैलियाँ भी शामिल है। ठीक है, अगला है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और कथकली कहाँ का है? कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के एक लोकप्रिय त्योहार से जुड़ा है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, झारखंड या फिर असम। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? सही उत्तर 93 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड। ओहिरा लोक संगीत जो है वो एक लोकप्रिय त्योहार से जुड़ा है। वो किस राज्य से जुड़ा है? झारखंड से जुड़ा है। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है, मराठी भाषा किस भाषा परिवार में है? ऑप्शन है चीन भारत, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन या ऑस्ट्रो। इसमें जो सही उत्तर है वो बताना है आपको, कौन सा सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन। यहाँ पर जो फील होगा मराठी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोक्यो में पढ़ रहा था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? ये बताना है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग या टेबल टेनिस। कृष्णा नागर के बारे में बताना है, ये कौन सा खेल खेलते हैं। तो 95 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नागर ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है, 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? ऑप्शन है सुशील कुमार, बजरंग पुनिया 2 बार दिया गया है इसमें, अलका तोमर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? 96 नंबर के प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सुशील कुमार जो थे 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले। ये पूछ सकता है, आप इसको बहुत पुराना करंट अफेयर्स मत समझिए, क्योंकि कारण क्या है कि ये विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले, क्योंकि ये पहला आ गया है इसमें ना, पहले भारतीय पहलवान थे। वो कौन थे? सुशील कुमार थे। अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न है, कबड्डी में जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी हिस्से या उनके कपड़ों के किसी भी हिस्से को छूता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपने कबड्डी खेली होगी, हुर कबड्डी। तो इसमें जब आप किसी को छू लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो गांव में तो हम लोग कहते हैं ये मर गया। अब उसको कबड्डी की भाषा में क्या कहा जाता है? हम लोग तो देहाती भाषा में कहते हैं ये मर गया, लेकिन अब उसको कबड्डी की ओरिजिनल भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है जो है पुरसूट, टैग, कैच, रेड।
तो 97 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टैग उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है, सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? किस संगीत धाराओं से संबंधित है? 98 नंबर का प्रश्न है। इसमें तो ऑप्शन दिया गया है, एक तो कर्नाटक लोकगीत दिया गया है, हिंदुस्तानी लोकगीत दिया गया है। आगे क्या दिया गया है देख लेते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो इसमें जो सही उत्तर है 98 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है 99 नंबर के प्रश्न है कि रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? रऊफ के बारे में आपने सुना होगा, इसको बताना है किस राज्य का अथवा केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, लक्षद्वीप या केरल। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 99 नंबर के प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर कौन सा है वो है ए, जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है इस समय, उसका जो लोक नृत्य है वो है रऊफ। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है रऊफ। अगला है और ये 100 नंबर का प्रश्न है, शब्द लंगर, आपने सुना होगा लंगर, सामुदायिक रसोई इसी को बोलते हैं, मुख्य रूप से किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है, आप इसका उत्तर तो जानते ही होंगे, इसमें हमको लगता है आप लोगों में से 100% लोग इसको कर ही लेंगे कि लंगर शब्द या सामुदायिक रसोई किस समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। ऑप्शन है बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है? 100 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, लंगर व्यवस्था की शुरुआत सिख धर्म के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है और 101 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। हमको बताना उस कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन है रोहिणी, स्कैटसैट, आर्यभट्ट या फिर रिसोर्स सैट। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। और हो सकता है कब प्रक्षेपित किया गया था ये पूछ ले तो 1975 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है ये बताइए। सोल, सोमोनी, युआन, बाहत। तो 102 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर बताइए, तजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसकी मुद्रा का नाम है, तजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है ऑप्शन नंबर सी, सोमोनी। तजाकिस्तान की मुद्रा है सोमोनी। अगला है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? इसको तो जानते ही होंगे, इसका नाम है टका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। ठीक है, अगला है, बरकान या बरखान का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है बरखान या बरकान का? ऑप्शन है रेगिस्तान में गर्म हवाएं, रेगिस्तान में मीनार या रेगिस्तान में झोपड़ी का प्रकार या बालू का अर्धचंद्राकार टीला। तो इसमें जो सही उत्तर है वो बताना है कौन सा है। तो बालू का अर्धचंद्राकार टीला को ही, बालू का अर्धचंद्राकार टीला को ही बरखान या बरकान कहा जाता है। ठीक है, आगे है, ग्रांड पैलेस कहाँ स्थित है? तो ग्रांड पैलेस जानते ही होंगे आप, बैंकॉक में स्थित है ग्रांड पैलेस। ठीक है,
ग्रैंड पैलेस कहाँ स्थित है? बैंकॉक में स्थित है। आगे है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? ये भी सरल ही है। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है? 106 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक। आप लोग लेकिन इसमें गलत कर दिए होंगे, क्योंकि आप लोग ने फ्रैंक को फ्रांस की मुद्रा बता दिया होगा। तो इसमें जो सही उत्तर है 106 नंबर के प्रश्न में, फ्रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। ठीक है। अगला है, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। नागरी दुबराज चावल जो है वो किस राज्य का है, ये बताइए जल्दी से। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नागरी दुबराज चावल ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है 108 नंबर का प्रश्न है, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन है ईरान, भारत, जापान, यूएसए। तो सीबीआई नाम आपने बार बार सुना होगा, न्यूज में हमेशा बनी रहती है। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये है भारत की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, बोका चौल को कृषि के क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया है जो निम्न राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, असम। तो ये किस राज्य से संबंधित है? इसमें बोका चौल किस राज्य से संबंधित है? 109 का सही उत्तर बताइए जल्दी से, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोका चौल का संबंध असम राज्य से है। ठीक है। आगे है, डॉन किस देश का समाचार पत्र है? डॉन जो है आपने गेस कर ही लिया होगा। तो डॉन जो है ये पाकिस्तान का समाचार पत्र है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है कॉन्टिनेंट, कंप्लीट, कोर, क्रेडिट। तो इसमें 111 में जो सही उत्तर है वो बताना है कि सी का पूर्ण रूप क्या है। तो सी का पूर्ण रूप है कोर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, इंडियन कल्चर ए कंपेडियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 2022, 2021, 2019, 2020। तो 112 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2021 में इंडियन कल्चर ए कंपेडियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज प्रकाशित हुआ था 2021 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है? तो फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है? इसका ऑप्शन है रुपया, डॉलर, यूरो, क्राउन। तो 113 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है। आगे है 114 नंबर का प्रश्न, किस राज्य के रामनगर भंता को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या नागालैंड। तो इसमें 114 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य के रामनगर भंता या बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, एनएसजी का पूरा नाम क्या है? एनएसजी ऑप्शन है इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सेविंग गारंटी, न्यू सैंपल गारंटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जल्दी से गेस करके बताइए कि एनएसजी का पूरा नाम क्या है। 115 नंबर का प्रश्न है। पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी का पूरा नाम है।
अगला है सर्बिया की मुद्रा क्या है? सर्बिया की मुद्रा क्या है ये बताना है। ऑप्शन है दिनार, दिरहम, लीरा या रूबल। तो इसमें जो सही उत्तर है वो बताना है, सर्बिया की मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, दिनार जो है ये सर्बिया की मुद्रा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 117 नंबर का प्रश्न है, इन भाषाओं में कौन सी साधारणतया भारत के दक्षिणी हिस्से में नहीं बोली जाती है? ऐसी भाषा का नाम बताना है जो भारत के दक्षिणी हिस्से में नहीं बोली जाती है। उसमें ऑप्शन कौन कौन सा है ये देखते हैं। ऑप्शन कौन कौन सा है? ऑप्शन है तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, मैथिली। तो इसमें से बताना था कि कौन सी भाषा दक्षिणी हिस्से में नहीं बोली जाती है। 117 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। मैथिली जो है वो बिहार की भाषा है, वो बिहार में बोली जाती है, मिथिला क्षेत्र में। मलयालम जो है वो केरल में बोली जाती है। कोंकणी कोंकण क्षेत्र में बोली जाती है, तथा तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर था 117 नंबर के प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर था। आगे है आबू धाबी की राजधानी क्या है? आबू धाबी की राजधानी क्या है? आबू धाबी किसकी राजधानी है ये बताना है। ऑप्शन है रोम, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड्स। तो इसमें जो सही उत्तर है आप जल्दी से बताइए, आबू धाबी किसकी राजधानी है? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है जापान की गुप्तचर संस्था कौन सी है? आप बताइए, जापान की गुप्तचर संस्था कौन सी है? ऑप्शन है सावाक, मुखबरात, अल मुखबरात या नाइचो। तो इसमें जो 119 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नाइचो जो है वो जापान की गुप्तचर संस्था है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास क्या होगा? सेबी आपने बार बार नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट, इसमें सेबी का नाम बार बार आता है। तो इसका अक्षर विन्यास क्या होगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 120 नंबर के प्रश्न में सही उत्तर बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का पूरा नाम है। आगे है ओटावा, नाम आपने सुना होगा, ओटावा किसकी राजधानी है? तो ओटावा जो है वो एकदम सरल प्रश्न है। ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है ओटावा। फ्रांस की है, कौन सी है? पेरिस। नॉर्वे की है ओस्लो, नॉर्वे की ओस्लो। और ग्रीस की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए आप जल्दी से, ग्रीस की राजधानी क्या है। अगला है, अगला प्रश्न है कि इजवेस्तिया किस देश के समाचार पत्र का नाम है? इजवेस्तिया किस देश के समाचार पत्र का नाम है? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, श्रीलंका, रूस। तो 122 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इजवेस्तिया रूस के समाचार पत्र का नाम है। आगे है, अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना है कौन सी? कौन सा इसमें से पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना है? 123 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं 124 नंबर के प्रश्न पर। किस राज्य के अलीगढ़ ताले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये सिंपल है, अलीगढ़ ताले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही अलीगढ़ स्थित है। ठीक है, अगला है पीपुल्स डेली किस देश के पीपुल्स डेली किस देश का समाचार पत्र है? ऑप्शन है नेपाल, फिलीपींस, चीन, यूएसए। तो 125 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीपुल्स डेली ये चीन देश का समाचार पत्र है। 126 नंबर का प्रश्न है, सांची का बौद्ध स्मारक को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सांची के बौद्ध स्मारक को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कब घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1989 में सांची के बौद्ध स्मारक को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जर्मनी का सरकारी दस्तावेज कौन सा है? ऑप्शन है ब्लू पेपर, येलो पेपर, ग्रीन बुक या वाइट बुक। तो इसमें जो सही उत्तर है उसको बताना है कि जर्मनी का सरकारी दस्तावेज कौन सा है। सही उत्तर बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी का सरकारी दस्तावेज है वाइट बुक। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, LASER का अक्षर विन्यास क्या होगा? LASER मतलब लेज़र का अक्षर विन्यास क्या होगा? तो 128 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन एंड आर से रेडिएशन। ठीक है, अगला प्रश्न है 129 नंबर का प्रश्न है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है बताना है। रियाल, रूबल, रियल या नायरा। तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है जल्दी बताइए। तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ जाते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम या लक्षद्वीप। तो इसमें जो सही उत्तर है वो बताना है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 131। प्रश्न नंबर 131 है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे, जर्मनी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 131 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे जो है प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है। उरुग्वे प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132 है, इटली का सरकारी दस्तावेज कौन सा है? ऑप्शन है व्हाइट बुक, ऑरेंज बुक, ग्रीन बुक या ब्लू बुक। तो 132 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन बुक जो है वो इटली का सरकारी दस्तावेज है। अगला है कि 133 नंबर का प्रश्न है कि मेड्रिन किसकी राजधानी है? ऑप्शन है फिलीपींस, मालदीव, यूनाइटेड किंगडम या स्पेन। तो 133 का जो सही उत्तर है वो है स्पेन। स्पेन की राजधानी है मेड्रिड। कहीं कहीं पर ये मेड्रिड लिखा हुआ मिलता है, मेड्रिड स्पेन की राजधानी है मेड्रिड। अगला प्रश्न है
134 नंबर का प्रश्न है, रोम का प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ला रिपब्लिका। ला रिपब्लिका रोम का प्रकाशित समाचार पत्र है। आगे है 135 नंबर का प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? आप जानते होंगे अर्जेंटीना की राजधानी बताना है। 135 नंबर का प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 136 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये सलेम साबूदाना ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु राज्य का है सलेम साबूदाना, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। आगे है 137 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा जापान का समाचार पत्र है? तो जापान का समाचार पत्र है मैनेची शिंबुन। ये जो है ये जापान का समाचार पत्र है। आगे है 138 नंबर के प्रश्न की तरफ जाते हैं। 138 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका नाम बताना है। 138 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? उनका नाम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपीचंद थोटाकुरा। 138 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, गोपीचंद थोटाकुरा भारत के पहले नागरिक हैं जो अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ठीक है। अगला है, सितंबर 2021 में किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो उस राज्य का नाम बताना है। वो राज्य है नागालैंड। नागा के नाम से नागा खीरा है, तो ये नॉर्मल सी बात है, नागालैंड का ही होगा। ठीक है। अगला है, मार्डेका किस देश का समाचार पत्र है? वो 140 नंबर का प्रश्न है, मार्डेका किस देश का समाचार पत्र है? तो ये इंडोनेशिया का समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 142 नंबर का प्रश्न है, और जो कि बहुत ही सिंपल है कि म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है 141 नंबर का प्रश्न है कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो न्यायपीता, ये न्यायपीता जो है ये म्यांमार की राजधानी है। आगे है, निम्नलिखित में से व्हाइट बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो 142 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। व्हाइट बुक जो है ये चीन का सरकारी दस्तावेज है। आगे है, आयरलैंड की राजधानी बताओ। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, जो है ये आयरलैंड की राजधानी है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो उस कार्यक्रम का नाम बताना है कि जो निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसका जो सही उत्तर है 144 नंबर के प्रश्न का, उसका सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला कोष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, KGB GRU किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये बताना है, KGB GRU किस देश की गुप्तचर संस्था? इसका सही उत्तर बताइए। 145 नंबर के प्रश्न का इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। KGB GRU जो है ये रूस की गुप्तचर संस्था है। आगे है, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो इसकी समय सीमा जो होती है वो कितनी होती है?
10 वर्ष। जीआई टैग की समय सीमा 10 वर्ष की होती है। ठीक है, आगे है 147। अब है 147 नंबर का प्रश्न है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी जल्दी बताना है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। नॉर्वे का आप जानते होंगे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, डेनमार्क की कोपेनहेगन। आगे है नीदरलैंड सरकार द्वारा जारी सरकारी दस्तावेज कौन सा है? तो 148 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नीदरलैंड सरकार का जो सरकारी दस्तावेज है वो कौन? नीदरलैंड सरकार का सरकारी दस्तावेज, इसका जो सही उत्तर है 148 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज बुक। नीदरलैंड सरकार का जो सरकारी दस्तावेज है वो ऑरेंज बुक है। आगे है 149 नंबर का प्रश्न है, संक्षिप्त शब्द SIMI से क्या तात्पर्य है? 149 नंबर का प्रश्न है SIMI, इसका फुल फॉर्म बताना है। 149 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यस मतलब स्टूडेंट्स, आई मतलब इस्लामिक, यम मतलब मूवमेंट, आई मतलब इंडिया, ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर है। अगला है 150 नंबर का प्रश्न है, रिंगित किस देश की मुद्रा है? तो रिंगित जो है ये ऑप्शन नंबर, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर है सी, रिंगित मलेशिया देश की मुद्रा है। तो ये रहे 150 क्वेश्चन।